वेलकम बैक। तो लास्ट की वीडियो में हमने देखे थे मीन के तीन मेथड्स, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन मेथड एंड शॉर्टकट मेथड। इस वीडियो में जो हमें देखना है, मीन का एक और टाइप होता है जो होता है वेटेड अरिथमेटिक मीन, जो होता है वेटेड अरिथमेटिक मीन। तो ये बहुत सिंपल है, इसका देखिए आप फॉर्मूला से समझ जाएंगे। x बार, हम मीन को x बार से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू समेशन wi xi अपॉन समेशन wi। ठीक है, तो ये जो wi है ना, ये जो wi है ये है वेट्स। ठीक है, देखिए एग्जांपल देखते हैं। सपोज आपके पास x गिवन है और wi गिवन है। ओके, xi wi गिवन है 1 2 3 4 5 और वेट्स आपको गिवन है सपोज 5 4 3 2 1। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि वेट्स एक तरह से अगर आप चाहें तो उसे फ्रीक्वेंसी की तरह ले सकते हैं। ठीक है, वेट्स आर नॉट एक्चुअली फ्रीक्वेंसी, बट आप इन्हें फ्रीक्वेंसी की तरह ले सकते हैं समझने के लिए। ठीक है, वेट्स मतलब जो 1 वाली हमारी वैल्यू है, जो हमारा ऑब्जर्वेशन है जिसकी वैल्यू 1 है, वो कितना वेट है उसका, यानी उसका कितना वेटेज है जो हमारा डेटा गिवन है उसमें, तो उसका 5 वेटेज। ओके, सो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला बहुत सिंपल है वेटेड अरिथमेटिक मीन का, समेशन wi xi, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई 5 8 9 4 और 2 8 5। ओके, और क्या करना है मुझे? समेशन wi, इसका समेशन लेना है मुझे 5 4 9 3 12 2 14 एंड 15, राइट? 9 3 12 एंड 2 14 एंड 1 15, और इसका भी समेशन लेना है मुझे wi xi। इसका समेशन लेंगे आप 13 13 26 26 एंड 9 37। आपको क्या करना है? 37 डिवाइडेड बाय 15 और ये वैल्यू लिखनी कुछ 2 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगी, राइट? सो ये आपका क्या आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा x बार, मीन आ जाएगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इस वेटेड अरिथमेटिक मीन का एक एग्जांपल। तो देखिए, अब हमारे पास एग्जांपल क्या है, हमारे पास कुछ सब्जेक्ट्स गिवन है, सब्जेक्ट्स का वेट गिवन है, और वेट के बाद हमारे पास तीन स्टूडेंट्स हैं ए बी सी। उन ए बी सी स्टूडेंट्स का हमारे पास मार्क्स गिवन है। ठीक है, मार्क्स ऑफ ए, मार्क्स ऑफ बी और मार्क्स ऑफ सी। क्वेश्चन ये है कि हमसे पूछा गया है कि जिस स्टूडेंट के सबसे ज्यादा मार्क्स आएंगे उसे सपोज स्कॉलरशिप मिलेगी, तो वो पता लगाइए कौन सा स्टूडेंट है। तो आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है। सपोज आपके वेट क्या है? वेट को मैंने W से डिनोट किया, मार्क्स ऑफ A को मैंने x1 से डिनोट किया, B को x2 से और C को x3 से। ओके, तो आपको क्या करना है? W into x1 निकालिए, W into x2 निकालिए और W into x3 निकालिए। वेट्स निकालने ना, तो आपको क्या क्या चाहिएगा? आपको चाहिएगा x1 बार जो आएगा wx1 का समेशन अपॉन समेशन w, फिर x2 बार wx2 अपॉन समेशन w एंड x3 बार समेशन wx3 अपॉन समेशन, ये निकालना रहेगा आपको। ठीक है, तो देखिए वेट्स का सम कितना आ रहा है? 4 3 7 2 एंड 10, तो यहां तो अपॉन में तो सब में आ जाएगा 10। ठीक है, अब बारी आती है बस ये कैलकुलेशंस करने की कि w into x1 क्या आएगा, w into x2 क्या आएगा और w into x3 क्या आएगा। तो क्या आएगा देख लेते हैं। ओके, देखिए तो ये आ रहा है वेट्स के अकॉर्डिंग इनका टोटल। तो वेट्स के अकॉर्डिंग टोटल क्या आ रहा है हमारे पास? देखिए wx3 आ रहा है 648, wx2 का समेशन आ रहा है 624 और wx1 का समेशन आ रहा है 633। बस इस वैल्यू को यहाँ लिख दीजिए, 633 फॉर wx1, wx2 is 624 एंड wx3 is 648। तो ये आ जाएगा 64.8, 62.4 एंड 63.3। तो सबसे हाईएस्ट किसका जा रहा है? स्टूडेंट सी का। तो आपको आखिर में स्टेटमेंट बस ये लिखना है, स्टूडेंट सी हैज हाईएस्ट मार्क्स so he will get scholarship।
ठीक है, बस आपको इतना ही लिखना है। तो वेट्स का ये जो हमने वेटेड अरिथमेटिक मीन देखा है, इसको करना बहुत सिंपल है। क्यों? क्योंकि इसको आप फ्रीक्वेंसी का जो हमारा डायरेक्ट मेथड था, जो हमारा समेशन एफ आई एक्स अपॉन समेशन एफ आई, वैसा ही कुछ कुछ है, बस अंतर क्या है, वहां पर फ्रीक्वेंसी होती थी, यहाँ पर वेट्स है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा मीन का जो ये टॉपिक है और मीन के जितने टाइप्स थे वो यहीं खत्म होते हैं। अब हमें देखना है मीन की कुछ प्रॉपर्टीज, अरिथमेटिक मीन की कुछ प्रॉपर्टीज। ओके, तो अब हम देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी क्या बोलती है, देखिए पहली प्रॉपर्टी बोलती है अगर x1 x2 डॉट 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 xn टर्म्स का आपका मीन है x बार, ठीक है, n टर्म्स का मीन है x बार, तो अगर आप इन टर्म्स में कोई एक कांस्टेंट ऐड कर देते हैं, जैसे x1 प्लस a, x2 प्लस a, xn प्लस a, तो इसका मीन क्या हो जाएगा, x बार प्लस a। ठीक है, सब में हो रहा है ना, एक ही कांस्टेंट ऐड हो रहा है और वो सब में हो रहा है, तो क्या होएगा, अल्टीमेटली वो मीन में भी ऐड हो जाएगा। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलती है, वापस यही कि अगर x बार मीन है n टर्म्स का और आपने क्या करा, आपने a का मल्टीप्लाई कर दिया उस axn, आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको जो नया मीन मिलेगा वो क्या होगा, ax बार होगा। ठीक है, वो क्या होगा, a टाइम्स x बार, और a आप ट्राई करें कि नॉन जीरो हो। अगर a जीरो हुआ तो ये तो पूरी टर्म ही जीरो हो जाएगी ना, कोई मतलब ही नहीं रहेगा, ये पूरी सीक्वेंस जीरो हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या ट्राई करते हैं कि a कैसा हो, नॉन जीरो। ओके, अब देखिए थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलती है, अगर आपके पास कोई सीरीज है, अगर आपके पास कोई सीरीज है जिसमें n1 टर्म्स हैं, नंबर ऑफ टर्म्स है n1, और उसका मीन है x1 बार, कोई दूसरी सीरीज है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स है n2 और उसका मीन है x2 बार। ठीक है, एक सीरीज है आपके पास n1 टर्म्स है जिसमें और उसका मीन है x1 बार, और दूसरी सीरीज है आपके पास जिसका नंबर ऑफ टर्म्स है n2 और नंबर ऑफ टर्म्स का जो मीन है वो क्या है, x2 बार। तो अगर आप इन दोनों सीरीज को मिला देते हैं, अगर आप इन दोनों सीरीज को मिला देते हैं तो आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएगी, n1 प्लस n2, और नंबर ऑफ टर्म्स का फिर जब आप फाइनली मीन निकालेंगे, जब आप फाइनली मीन निकालेंगे तो वो हो जाएगा n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा, जो नया मीन आएगा x बार। ठीक है, देखिए क्या बोल रहे हैं हम कि अगर हमारे पास कोई दो टर्म्स हैं, दो सीक्वेंसेस हैं, दो सीक्वेंस बोल लीजिए, सीरीज बोल लीजिए, एक में टर्म्स n1 है, एक में n2 है, n1 वाली का मीन x1 बार है, n2 वाली का मीन x2 बार है, तो जब आप इन दोनों को मिला देंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगी n1 प्लस n2, और जो नया मीन आएगा वो क्या आएगा, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। ठीक है, इसको आप किसी फाइनाइट नंबर ऑफ सीरीज के लिए भी ऐड कर सकते हैं। कैसे, देखिए तो वो क्या हो जाएगा, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार प्लस डॉट 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 प्लस, सपोज k सीरीज है, ओके, k सीरीज है स्मॉल k, तो n के x के बार अपॉन n1 प्लस n2 प्लस डॉट 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 n k, ये आपका क्या बन जाएगा, उस सीरीज का x बार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलती है, उसको समझने के लिए आपको थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी बोलती है algebraic sum of deviations of a set of value from mean is 0। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलती, देखिए algebraic sum of deviations of a set of values from mean is 0। क्या बोलती है कि अगर आपके पास डेविएशंस हैं, हमने जो स्टेप डेविएशन मेथड पढ़ा है उसमें हमने देखा है कि अगर आपके पास डेविएशंस हैं
उन डेविएशंस का आप अलजेब्रिक सम निकाल रहे हैं, और अलजेब्रिक सम किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं? मीन के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, ठीक है। तो वो जो अलजेब्रिक सम आएगा वो कैसा आएगा? 0 आएगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आपको बहुत काम आएगी आगे भी। अलजेब्रिक सम ऑफ डेविएशंस ऑफ अ सेट ऑफ वैल्यूज फ्रॉम मीन इज 0। जब आप आगे का स्टैटिस्टिक्स परस्यू करते हैं तब भी आपको ये प्रॉपर्टी बहुत सारी जगह रीजनिंग में काम आती है, बहुत सारी चीजों का रीजन बन जाती है ये प्रॉपर्टी, ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? लास्ट प्रॉपर्टी, वो भी डेविएशन से रिलेटेड ही है, बट वो ऐसे इतनी ज्यादा आपको कोई यूज नहीं आएगी, ठीक है। क्या है? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस, ठीक है। यहां पर स्क्वायर्स की बात नहीं करी है, यहां मैंने डायरेक्ट सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम मीन जो हमारा x बार है उसके रिस्पेक्ट में बात करी है। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूं सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस, दिस वाज प्रॉपर्टी 4 एंड दिस इज 5। स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस इज मिनिमम। मिनिमम कब होगा? व्हेन मेजर्ड फ्रॉम मीन, या फिर मैं बोलूं तो मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू अरिथमेटिक मीन। यानी हम क्या बोल रहे हैं, अगर आप डेविएशंस लेते हैं तो जैसा कि अज्यूम मीन और इनमें हमने डेविएशन लिया था, तो अज्यूम मीन हम और भी किसी दूसरी वैल्यू को भी चूज कर सकते थे, राइट। जो हमने xi निकाले थे, जरूरी नहीं आपको मिडिल ही लेना हो, आप किसी और को भी ले सकते थे, हमने उससे सॉल्व करके भी देखा है, राइट। सो अगर आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए किसकी? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन, जो आपने डेविएशंस निकाले हैं उनका आप स्क्वायर कर रहे हैं और फिर सम कर रहे हैं, ठीक है। तो जो आपने डेविएशंस निकाले हैं उनके स्क्वायर के सम को अगर आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो मिनिमम वैल्यू के लिए आपको ये जो डेविएशंस हैं ये कहां से लेने पड़ेंगे? ये आपको लेने पड़ेंगे अरिथमेटिक मीन से, ठीक है। अगर आप ये डेविएशंस अरिथमेटिक मीन से लेते हैं तो इनका स्क्वायर का सम कितना आता है? मिनिमम आता है। अब वो मिनिमम माइनस भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, कोई प्लस वैल्यू भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आप उसे किसी और xi के रिस्पेक्ट में निकालेंगे और x बार के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, तो x बार के रिस्पेक्ट में यानी अरिथमेटिक मीन के रिस्पेक्ट में जो वैल्यू है वो हमेशा सबसे छोटी आएगी, ठीक है। किसकी वैल्यू? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस की वैल्यू अरिथमेटिक मीन के रिस्पेक्ट में जब आप डेविएशंस लेते हैं तब मिनिमम आती है, ओके। इसी के साथ हमारा जो मीन है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का फर्स्ट टॉपिक या मैं बोलूं फर्स्ट पार्ट जो है मीन, वो यहीं खत्म होता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे मीडियंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं और मीडियंस को निकालने के अलग-अलग क्या-क्या मेथड्स हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।